हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और आज हम लेकर के आए हैं दोस्तों मैथमेटिक्स के एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर को, जिसका नाम है दोस्तों चाल, समय और दूरी। या आप इसको कह सकते हैं समय, दूरी और चाल, जिसको हम लोग कहते हैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। और ये जो चैप्टर होता है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आपके एसएससी के किसी भी फील्ड का एग्जाम हो, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, एलडीसी का हो, या फिर आपका बिहार एसएससी। जैसा कि आप सबको पता है, सीजीएल के एग्जाम का डेट आ चुका है टायर 1 का। वो 9 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक में होने वाला है ना दोस्तों। और जो आपका एमटीएस का एग्जाम डेट है दोस्तों, वो भी आपका 30 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्जाम का डेट आ चुका है दोस्तों। और जो बिहार एसएससी का एग्जाम आने वाला है, उसका भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, और बहुत कम दिनों में ही उसका भी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, है ना दोस्तों। तो कहने का मतलब है एग्जाम का डेट आ चुका है। तो जब एग्जाम का डेट आ चुका है, तो तैयारी में हम लोगों को भी लग जाना चाहिए। तो बहुत कम समय है दोस्तों, और कम समय में हम लोगों को बहुत कुछ करना है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए चैप्टर को डिस्कस करते हैं। और इस चैप्टर से भी बहुत तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे गए। एमटीएस में भी बहुत सारा जो है क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। सीजीएल के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक टर्म होता है, उसको हम जान लेते हैं, है ना दोस्तों। देखिए, जो आपका चाल है दोस्तों, चाल को कहा जाता है स्पीड। समय को कहा जाता है दोस्तों टाइम। और दूरी को कहा जाता है दोस्तों डिस्टेंस। डिस्टेंस। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो स्पीड होता है दोस्तों, उसको हम लोग एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं और भी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको याद रखना है। और जो आपका टाइम है दोस्तों, टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डिस्टेंस है दोस्तों, इसको हम लोग जनरली डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और फिजिक्स में हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चैप्टर को जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये फिजिक्स का एक टॉपिक है, फिजिक्स का एक चैप्टर है, जिसमें हम लोग मोशन को पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में ये हमारा टॉपिक आता है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का काइनेमेटिक्स में आता है दोस्तों। तो उसी के कॉन्सेप्ट को यहां भी फॉलो करना है ना दोस्तों। जैसे हम लोग वहां के क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरह हम लोगों को यहाँ सोचना है। बस यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा है, वहां पे हम लोग बहुत कम सॉल्व करते हैं, है ना दोस्तों। तो देखिए, तीसरी बात आपको याद क्या रखना है दोस्तों, जो स्पीड होता है, स्पीड का जो यूनिट होता है दोस्तों, मात्रक, वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। समय का मात्रक होता है दोस्तों सेकेंड। और दूरी का मात्रक होता है दोस्तों मीटर। मतलब आपको याद रखना है, अगर हमारा चाल मीटर प्रति सेकंड में होगा, तो समय किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। और दूरी किस में होना चाहिए दोस्तों? मीटर में होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। अदरवाइज इसके अलावा मान लीजिए चाल रहेगा मीटर प्रति सेकंड में, समय दे देगा आपका सेकंड में, लेकिन ऑप्शन में दूरी रहेगा किलोमीटर में, तो फिर वहां पे हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए चाल हमारा दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय हमारा दे रखा है घंटा में, और दूरी हमारा है किलोमीटर में। ऐसा अगर हो कि चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय भी हमारा घंटा में है, तो दूरी भी हमारे किस में आ जाएगा? किलोमीटर में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन करता क्या है, चाल हमारा मीटर प्रति सेकंड में दे देता है, समय हमारा मिनट में दे देता है, और दूरी पूछ देता है, बताइए किलोमीटर में क्या होगा। या कभी कभी क्या करता है, चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में दे देता है, और समय जो होता है दोस्तों, वो घंटा, मिनट, सेकंड तीनों में मिला के दे देता है, और तब जाकर के दूरी पूछ देता है किलोमीटर में, या पूछ देता है मीटर में। तो ऐसा कंडीशन अगर आ जाए, तो क्या करना है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि मीटर प्रति सेकंड में अगर चाल है, तो समय हमारा सेकंड में, और दूरी हमेशा हमारा मीटर में आना चाहिए। आपको यह याद रखना है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हमेशा हमारा दूरी किस में आना चाहिए? किलोमीटर में आना चाहिए। मीटर से किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता है दोस्तों। मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है। अगर मान लीजिए
मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको करना क्या है, तुरंत 1000 से भाग कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों, 1000 से भाग कर देना है। और अगर किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो दोस्तों तो आपको 1000 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, 2 किलोमीटर 2000 मीटर के बराबर होता है ना दोस्तों। 1000 से गुना कर देना है। मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग दे देना है। अगर मान लीजिए चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, उसको हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है। मीटर प्रति सेकंड है और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको 18/5 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुना करना है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और आपको मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो आपको तुरंत 5/18 से क्या कर देना है दोस्तों, गुना कर देना है। बस ये लॉजिक आपको याद रखना है। इतना लॉजिक अगर याद रहेगा तो हम इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को, चाहे चोर पुलिस वाला सवाल हो, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म वाला सवाल हो, है ना दोस्तों, या रेंट वाला सवाल हो, या किसी को ओवरटेक करने वाला सवाल हो, है ना दोस्तों, किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट को 2, 3, 4 या मान के चलिए 2 व्यक्तियों के बीच के डिस्टेंस को, या एक दूसरे के विपरीत कोई गति कर रहा है तो वो कितने सेकंड बाद एक दूसरे से मिलेगा या कितना दूरी तय करने के बाद मिलेगा, इन सारे कॉन्सेप्ट के सवाल को हम चुटकी बजाते हुए क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, बेसिक चीज तो हम लोग सीख गए। एक बात आपको और याद रखना है, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो दूरी होता है ना दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ये एक सूत्र आपको याद रखना है। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुना समय। जब दूरी आपको पता रहेगा, कि दूरी का सूत्र आपको जब पता रहेगा तो आप चाल और समय का सूत्र ऑटोमेटिक समझ सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपको यही सूत्र याद रखना है। इसी से हम लोग कई तरह के बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। इस पूरे चैप्टर का ये क्या है, बेसिक फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल गुना समय। अगर यहीं से हम चाल की बात करें तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप समय को इधर से उधर भेज दीजिए तो समय इधर गुना के फॉर्म में है, जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा भाग के फॉर्म में, तो हो जाएगा दूरी बटा समय। अगर समय हमको कैलकुलेट करना हो तो समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो समय को क्या कीजिए, इधर रहने दीजिए, चाल को भेज दीजिए, जो निकालना उसको रहने दीजिए और जो उसके अलावा उसको भेज दीजिए, तो गुना के फॉर्म में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा दूरी बटा चाल। बस एक सूत्र को याद रखने से आपका काम क्या हो जाएगा दोस्तों, बन जाएगा। बेसिक फॉर्मूला तो आप सीख लिए, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुना समय। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई गाड़ी थी, वो चल रही थी, चलते चलते क्या होता है, वह अपने वेग को बढ़ा देती है, कुछ प्रतिशत बढ़ा देती है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो जो नया वेग होता है दोस्तों, नया वेग, उस गाड़ी का जितना वेग पहले दिया हुआ है उस वेग में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं 100 प्लस जितना प्रतिशत बढ़ा, है ना दोस्तों, अब बटा 100। ये बात आपको याद रखना है। अगर वेग घट गया, अगर मान लीजिए वेग घट जाएगा तो नया वेग जो होगा सब कुछ वही रहेगा, बस यहां पे 100 में से उतना प्रतिशत घटा देंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कार का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई कहेगा 20% इसका वेग बढ़ जाता है, तो 20% जब बढ़ गया तो अब इसका वेग कितना हो गया, तो देखिए 50 है तो 50 गुना बढ़ता है तो 100 में x प्रतिशत जुट गया, तो 20 100 का जुट जाएगा, प्रति मतलब प्रतिशत मतलब 100, प्रति 100 20% बढ़ गया तो 100 में 20 बढ़ा दीजिए 120 बटे क्या हो जाएगा 100, तो ये कट गया 2 बार में, ये हो गया 60। तो ये नया वेग जो इसका आ गया दोस्तों वो आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई कहेगा 20% वेग घट जाता है, सवाल यही रहेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और कहेगा 20% वेग क्या हो जाता है, घट जाता है।
घट जाता है। तो 100 में से क्या करेंगे, 100 में से 20 को घटा देंगे तो 80 बटा में 100, 50 दूने 100 और 40 दूने 80। तो नया वेग जो आ गया दोस्तों वो कितना आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ये याद रखना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार चल रही थी और किसी को पकड़ने में ही, या चोर जो है भाग रहा था, पुलिस दौड़ रहा था पीछे से, होता क्या है कि पुलिस अपने वेग को या अपने कार के चाल को जब तक बढ़ाएगा नहीं तब तक चोर को पकड़ नहीं पाएगा। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सीलेटर देना पड़ता है ना। तो कुछ प्रतिशत उसका वेग बढ़ जाता है या चाल बढ़ जाता है, तो नया चाल जो हो जाएगा कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जितना वेग रहेगा उसमें 100 प्लस जितना प्रतिशत बढ़ाएगा 100 में उतना जोड़ के 100 से भागा कर देंगे। उसके बाद अगर घटा देगा तो 100 में से उतना घटा के 100 से भागा कर देंगे और उसका जो पहले वाला वेग उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आएगा उसका नया वेग आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो देखते हैं इस फॉर्मूले से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार है और ये कार 2.5 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी को तय करता है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में समय दिया हुआ है दोस्तों, समय दिया हुआ है कितना, 2.5 घंटा, और चाल दिया हुआ है कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा में भी है, घंटा में है ही, हमको यहां से दूरी कैलकुलेट कर लेना है। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है चाल गुना समय। तो चाल गुना समय, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 कट गया 25 बार में, हो गया 125 किलोमीटर दूरी निकल गया। अब इसी क्वेश्चन में कहता है जब इसकी चाल 20% बढ़ जाती है, मतलब वो जो कार है उसके चाल में 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब एक नया चाल आ जाएगा, है ना दोस्तों। न्यू स्पीड पहले कितना था, तो पहले था 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा में 20% बढ़ गए थे, 120/100। अब यही सीख रहे थे, 50 दूनी 100, ये हो गया 60, तो हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि बताइए वह कार कितने समय में उतनी ही दूरी तय करेगी। दूरी उतना ही है, दूरी कितना, 125 किलोमीटर, और इस दूरी को अब इस चाल से कितने समय में तय कर लेगी। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अभी तुरंत सीखे, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा चाल। तो दूरी 125 और बटे चाल, नया स्पीड कितना है 60, 60 दूना 120, 2.5/60, ये कट जाएगा, हो जाएगा 2.1/12, इतना घंटा, 2.1/12 घंटा। अगर कहेगा 2.1/12 ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, अब ऐसा नहीं रहा कि वहां पे मिनट आ गया, मिनट में दिया हुआ रहेगा, तब क्या करेंगे, 2 घंटा तो है ये है, 2 घंटा तो है ये है, ये जो 1/12 आपको दिख रहा है, 1/12 घंटा का मतलब कितना मिनट होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 1/12, तो 1/12 को आप क्या कर दीजिए, 60 से गुना कर दीजिए, 12×5 60, ये हो गया 5, ये 5 मिनट आया। और 2 घंटा तो पहले से था, ये था, तो हो जाएगा 2 घंटा 5 मिनट। ऑप्शन में ऐसे भी रहेगा, या तो इस तरह से रहेगा ऑप्शन में, या ऐसे रहेगा, आप दोनों में से कोई भी आंसर कर सकते हैं, है ना दोस्तों। क्वेश्चन एक अलग तरह का आता है, देखिए वो क्वेश्चन कैसा होता है दोस्तों, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग कैलकुलेशन के चक्कर में गड़बड़ा देते हैं, ऐसे क्वेश्चन को चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे आधा आधा वाला, कि आधा दूरी फिर आधा दूरी, आधा दूरी जब अलग अलग चाल से चले, आधा आधा का बात आ जाए, तो आपको तुरंत वहां पे क्या करना है, नया चाल निकालना है। क्या करना है दोस्तों, नया चाल निकालना है। नया चाल निकालने का सूत्र हम फिजिक्स में भी बताए हैं, क्या होता है दोस्तों, वो होता है 2 गुना दोनों चाल को गुना कीजिए, इसी दोनों चाल को जोड़ दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुना 21 गुना 24 बटे 21 जोड़ 24 45 हुआ। ज्यादा आपको कैलकुलेशन करना है छोड़ दीजिए, इसको यहीं पे रहने दीजिए। हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो हमको तो कौन सा चाल चाहिए, ये वाला चाल चाहिए,
क्योंकि हमको तो पूरा दूरी तय करना है ना, पूरे घंटे में, पूरी यात्रा 10 घंटे में होती है, पूरा दूरी हमको तय करना है, तो ये चाल काम देगा हमको। तो चाल हो गया कितना, 2 गुना 21 गुना 24 बटे 45 गुना 10। अब तुरंत इसको सॉल्व कीजिए। 5 दूनी 10, 5 नवा 45, 3 तिया 9, 3 सते 21, 3 अठा 24, 7 अठी 56, 56 दूनी 112, 112 दूनी 224 किलोमीटर। देखिए कितना आसानी तरीके से आ गया। अब झूठ मूठ का हम उसको क्या करते, एक्स मानते, फिर वहां से चाल लिखते, फिर उस वहां से दूरी निकालते, फिर वो करते, ये करते, ज्यादा माथा नहीं लगाना है। जब ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आधी दूरी वाला, तो सबसे पहले एक नया चाल निकालिए। जैसे नया चाल आया, समय दिया हुआ रहबे करेगा, आप वहां से दूरी तुरंत कैलकुलेट कीजिए। नहीं तो दूरी आपको निकालने नहीं कहेगा, आपको समय निकालने कह देगा, तो दूरी दिया हुआ रहेगा, दूरी दिया हुआ रहबे करेगा, तुरंत आप समय वाला सूत्र लगाइएगा, वहां से समय आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, है ना दोस्तों। तो एग्जाम का समय बहुत नजदीक आ गया है, तो हम लोगों को एग्जाम के तैयारी में लग जाना चाहिए, है ना दोस्तों। क्योंकि जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो संभव नहीं है कि हम लोग एग्जाम में रिजल्ट दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा भीड़ है, बहुत भीड़ है दोस्तों। उनमें हम लोगों को अपना स्थान लेना है, एक सीट के लिए हम लोगों को क्या करना है, इलेक्शन लड़ना है ना दोस्तों। कहा भी जाता है ना कि विरासत में हमें जमीन मिल सकती है, लेकिन आसमान तो हमें खुद ही बनाना पड़ता है। तो आसमान अर्थात लक्ष्य, लक्ष्य तो हमें खुद से ही निर्माण करना, लक्ष्य तो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा, लक्ष्य तो हमें खुद ही प्राप्त करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग जमजूट कर मेहनत करें, है ना दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी चैप्टर के अगले कॉन्सेप्ट को लेकर के, जिसमें हम लोग चोर पुलिस का खेल खेलने वाले हैं, है ना दोस्तों। चोर को पुलिस कैसे पकड़ता है, तो उन तरह के सवालों को हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे।